नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेमराज। देखिए, एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जा रहा है बिहार में। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इस मौके पे एसके मेमोरियल हॉल में पहुंचे और जहां पे उन्होंने एक बड़ा बात कह दिया है कि वो शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते नहीं हैं, उनको अब निकाल बाहर किया जाएगा और जो रिक्त पद बचे हुए हैं उस पर नए टीचर को जल्द बहाली किया जाएगा। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। बात को स्वीकार किया और आपको मालूम है कि 2008 से पूरे देश में उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। और शिक्षा दिवस अब जितनी उनकी भूमिका थी उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा गया, लेकिन आप जान लीजिए कि उनकी जो भी भूमिका थी आजादी की लड़ाई में, और वो तो जो उस समय पार्टी थी उसके अध्यक्ष भी रहे हैं आजादी के दौरान भी, तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण था, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। और समाज में वो एकता की बात करते थे, भले ही मुस्लिम समुदाय के हों और उर्दू के विशेषज्ञ हों, लेकिन बाकी लोगों के साथ भी जो उनकी बातचीत थी और जो भी आजादी की लड़ाई में तो उनकी बहुत अच्छी भूमिका थी। सबको वो समझाते थे कि भाई जो भी पढ़ना है, उर्दू को जानना है उर्दू जानो, हिंदी को भी जानो, तो ये सब चीजों के बारे में, और जो क्षेत्रीय भाषा है उसको जानिए, ये सब को बताते थे, कहते थे। और उसके अलावे देश में एकता रहे, आजादी की लड़ाई तो लड़ी जाती थी। और आप जानते हैं वो तो खिलाफ थे, लेकिन जो दो हिस्से में बंटने लगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वो खिलाफ, और कितना ज्यादा विवाद शुरू हो गया। बापू कितना रोकने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी माहौल पैदा हो रहा था, अब आपको तो मालूम ही है कि जिस तरह से उन्होंने रक्षा करना शुरू किया था कि भाई मुस्लिम हिंदू का झगड़ा नहीं हो, और उस वक्त तो उनकी हत्या ही कर दी गई थी। लेकिन आप जानते ही हैं कि ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने तमाम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को कहा था कि देखो ये देश अपना है, पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर मत जाओ, यही रहो। और लोगों ने माना था और बहुत जल्दी मामला समाप्त हो गया था। और उसके बाद जब सरकार बनी तो उनको शिक्षा का काम दिया गया, और शिक्षा के लिए कितना विकसित किया उन्होंने, क्या क्या इंस्टीट्यूट बनवाया उन्होंने, IIT से लेकर के कौन कौन सा नए नए संस्थानों की स्थापना कराई शिक्षा के क्षेत्र में। आप जानते हैं इस देश में जो शिक्षा का काम हुआ है, ये सब उसकी शुरुआत उन्हीं के द्वारा की गई थी। तो आप समझ लीजिए देश को एकजुट करने में उनकी भूमिका, शिक्षा को आगे बढ़ाने की भूमिका, समाज में किसी भी तरह का कोई आपस में झंझट न हो, इसके लिए सब काम करते रहे। लेकिन इतना दिन बीत गया था, और क्यों नहीं लोग सोचा था कि जब इतनी बड़ी भूमिका है और देश की आजादी की लड़ाई में इतनी बड़ी भूमिका थी वो अबुल कलाम आजाद साहब का, तो उनके भी जन्म दिवस के अवसर पर होना चाहिए था। तो इसीलिए, और ये मांग होती रहती थी, लेकिन जब हम लोगों को यहाँ काम करने का मौका मिला उसी समय किया। और बड़ी खुशी की बात है कि 2008 से ही पूरे देश में भी होने लगा। और इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में अब आपको मालूम ही है ना कि हम लोग को इनके नाम पर शिक्षा दिवस का आयोजन 2007 में जो शुरू किया, तो हम लोग को जब 5 में मौका मिला तो आप सोच न लीजिए कि 6 से पढ़ाई को कितना बढ़ाने के लिए, किस तरह से पढ़ाई को और आगे बढ़ाया जाए। लड़कियां कितना कम पढ़ती थी, और एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करा करके हम लोगों ने कहा कि लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, और नए नए संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये सब काम करवाया गया था। अब आप सोच लीजिए कि एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। और आपको मालूम है
कि जो हम लोगों ने शिक्षा का दौर था तो उसमें पता किया कि भाई कोई स्कूल जाता ही नहीं है, और खैर 5वां क्लास के बाद तो कोई आगे नहीं जाता था, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं जाती थी। अब यहाँ पर देख करके लड़कियों को मुझको कितनी खुशी होती है, और उस समय लड़कियां कितनी कम थी, और इसीलिए हमने तो शुरू किया कि लड़की जो आगे पढ़ेगी उसको और आगे बढ़ाना है, और उसी के लिए और उसके घर के लोगों के पास उसको कपड़ा पहनाने के लिए पैसा नहीं रहता था, तो हम लोगों ने शुरू किया कि उसके लिए कपड़ा का इंतजाम करेंगे, वस्त्र का करेंगे, और बाद में तो फिर आप सबको मालूम है कि सब तरह से, और हमको लगा कि 8वें तक नहीं बल्कि इसके 8वें के बाद पहुंचे और साइकिल का शुरुआत कराए, और जो जो काम किया गया उससे लड़कियों को कितनी खुशी हुई और कितनी संख्या में अब लड़कियां पढ़ने लगी। अब मैट्रिक की परीक्षा होती है तब लड़का लड़की बराबर, और यहाँ पर का कार्यक्रम देख रहे हैं, यहाँ भी लड़का लड़की बराबर, कुछ लड़की ज्यादा। तब ये खुशी की बात है, तो हम लोगों ने तो इसकी शुरुआत की, और तब जो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने जो काम किया था तो हमको लगा कि उसी को आगे और बढ़ाना है। और कौन कौन काम, अब जब मालूम है आपको ना, जब शुरू में भी कौन नहीं पढ़ता, हम तो 5वां के बाद का बात आपको कह दी, लेकिन 5वां क्लास तक में नहीं कोई पढ़ने जाता है, पढ़ने जाते हैं, तो क्या हिसाब किताब है। तो हमने अध्ययन कराया तो पता चला कि 12.5% बच्चे और बच्चियां कहीं नहीं जाते हैं। हमने कहा कमाल है। और फिर उसके बारे में हमने अध्ययन कराया कि कौन लोग हैं जो नहीं जाते हैं, तो एक तरफ पता चला कि चाहे वो आप समझ लीजिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या महादलित हैं, वैसे ही लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो हमने उनके लिए अलग इंतजाम करवाया, हर तरह से व्यवस्था करवा दिया, और उसके बाद सब लोगों के पढ़ने का इंतजाम हम लोगों ने सब कुछ कराया, शुरू कराया। तो इस तरह से एक एक काम जो शुरू करा दिया, लोग आगे तक नहीं पढ़े थे तो उनको कुछ पढ़ा उढ़ा करके फिर आगे के क्लास में एडमिट कराया, और उसके बाद तो अब सिलसिला जारी हो गया है, अब उसकी नौबत नहीं है। अभी हाल ही में हमने पता कराया है कि अब कितना बचा है, तब आधा से भी कम बच गया है, 0.5% से भी कम अब है बच्चे बच्चियां। लेकिन हमारी कोशिश है एक भी बच्चा बच्ची बचे नहीं, सब से सब पढ़ने के लिए जाए और आगे पढ़े, और ठीक से पढ़ाई हुई और शिक्षकों की बहाली की गई। अब शिक्षक का तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो याद रखिएगा आपको, कल भी हम कहीं गए तो कुछ लोग खड़े थे कि जल्दी बहाली होना चाहिए, तो हमने कहा कि अरे जल्दी बहाली होगा, चिंता मत करो। तब आप लोग भी देख लीजिए कि जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की बहाली हो जाए, और ज्यादा जितने भी स्कूल और बनाने हैं, अब उसके लिए तो हम लोगों ने कर ही दिया ना भाई कि सबको पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे। तब तो जो कुछ भी किया, और एक और सर्वे हमने कराया 12 में हमको पता चला ये कितना महत्वपूर्ण चीज है कि साहब जो हम लोगों के यहाँ प्रजनन दर बढ़ा हुआ है, आबादी कितनी बढ़ी हुई थी, देश में कहीं इतनी आबादी नहीं जितनी आबादी बढ़ती थी। जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो उस समय था एक ही परिवार का, पति पत्नी का, और एवरेज पूरे बिहार में मिला करके 4.3 था। अब उसके बाद उसका अध्ययन हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी अगर लड़की महिला मैट्रिक पास है तो उसका भी प्रजनन दर, जो पत्नी मैट्रिक पास है उसका भी 2, और उसके अलावे 12वीं कक्षा तक भी, इंटर तक का भी पढ़े हुए हैं, तो देश भर का था प्रजनन दर 1.7, और बिहार का था कि अगर महिला इंटर पास है और तब उसका प्रजनन दर मिला 1.6। कितनी खुशी हुई कि अब प्रजनन दर कम करने के लिए हम सब लड़की को इंटर तक पढ़ाएंगे, तभी जाकर के देश का ही हाल।
अब उसके इंटर तक पढ़ाने के लिए और लड़कियों की सुविधा के लिए कितना इंतजाम करवाए हैं। आपको पता ही न है कि हम तो सब कुछ करते ही रहते हैं। अब एक बार तो हमने शुरू किया था 18 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जन्म से लेकर के स्नातक शिक्षा तक पढ़े, उसके लिए हमने इंतजाम किया था कि हर लड़की को 54,100 रुपया दिया जाएगा। अब बाद में उसको बढ़ा करके हमने कर दिया है, अब 94,100 रुपया हो गया है कि पूरा का पूरा खूब पढ़े, आगे बढ़े। तो इस काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। अब यही सब की बात है, तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना है और पूरा का पूरा हर तरह से जो बात हुआ है वो आप समझ लीजिए कि जो हमने आपको बताया था। तो आपने साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना कि किस तरीके से जो टीचर हैं उनको साफ लफ्ज़ में कह रहे हैं कि अगर वो ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को सिखा नहीं रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, उनको निकाल बाहर किया जाए और जो रिक्त पदे बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार इन शॉर्ट के साथ। धन्यवाद।